बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक इजलास हुआ जिस पर बहुत सारी नज़रें थी, पूरी कौम देख रही थी कि वहां से क्या फैसले आएंगे। इजलास की सदारत की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। इसमें साबिक क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स इस इजलास में शरीक हुए। इसके साथ साथ गैरी कर्स्टन जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं वाइट बॉल के, वो भी इस इजलास में शामिल थे। बाबर आजम का सवाल बार बार तमाम मीडिया पर इस वक्त सरगर्म है, लेकिन अभी तक यही खबर है कि उनकी कप्तानी के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया और इस पर कोई मेरे ख्याल से हतमी फैसला अब तक हमें देखने को नहीं मिल रहा और ना लग रहा है कि मिलेगा। ये मेरी एक ज़ाती राय है कि मुझे लगता है हम ज़बरदस्ती बार बार बाबर आजम के सवाल पे चले जाते हैं और उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जिनको इस वक्त फोकस की ज़रूरत है, जो कि क्रिकेट है, जो कि सिलेक्शन पॉलिसी है, जो कि आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से दोबारा बताया गया कि एलीट जो एक टूर्नामेंट के बारे में बात की जा रही है कि एक एलीट डोमेस्टिक टूर्नामेंट करना है जिसमें 5 टीमें हैं, 5 कप्तान, 5 मेंटोर, 5 हेड कोच और 5 बॉलिंग कोच। तो आप क्वांटिटी तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उससे हम क्वालिटी कैसे लेंगे और उसके बाद फिर क्या फैसला होगा। फिटनेस टेस्ट की बात कर लें तो वो भी शुरू हो चुके हैं, पहले मरहले में दाखिल हुए हैं फिटनेस टेस्ट। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो कि जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे जराए ऐसे हैं जो कि ये खबर दे चुके थे कि फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद गैरी कर्स्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में भी क्रिकेट के ऊपर बात की गई, पाकिस्तान टीम के मुस्तकबिल के बारे में बात की गई, खास तौर पर जब आप वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं। जेसन गिलेस्पी जो कि हमारे रेड बॉल कोच हैं, उन्होंने भी कहा कि ये सुपरस्टार कल्चर जो है ये नहीं चल सकता। आप जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, जब आप नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, तो फिटनेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको फिट होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि बूट कैंप के जरिए नहीं, फिटनेस का कल्चर एस्टैब्लिश करना होगा आपको। इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद शो के आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने अमेरिका में होने वाली कैंजो ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। उन्होंने अपने भारतीय हरीफ को शिकस्त दी और इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया। स्क्वॉश में एक बार फिर ये तीसरी चौथी बड़ी खबर है जो पाकिस्तान के लिए आई है। इससे पहले एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान में खेली गई, जो कि हमजा खान ने अपने नाम की, अंडर 19 कैटेगरी में। बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स उसमें आए। उसके बाद हमने देखा कि एक और टूर्नामेंट था, वहाँ पर भी बैन अवी सतह पर पाकिस्तान को कामयाबी हुई और अब अशरफ इरफान ने पाकिस्तान के लिए ये चैंपियनशिप जीती है, कैंजो ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जिसकी हम बात करें। तो हम तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का आपसे तारुफ कराता हूँ। स्टूडियो में जॉइन कर रहा है हमारा पैनल पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आवर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। सना के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर हैं, एक्सपर्ट भी हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हैं, सर्टिफाइड कोच भी हैं, मैनेजर भी हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आज के बाद बहुत अच्छा। जो गैरी कर्स्टन का स्टाइल था नहीं करने वाला। तो आज से मेरे ख्याल से मैं भी सवाल पूछूं तो आप ऐसे ही करें। वैसे मुझे लगता है पाकिस्तानी चीज सीख गए ना भी और हाँ भी। बिल्कुल। और बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि वैस को स्पोर्ट्स 360 का भी मैनेजर जो है उसका भी ओहदा दिया जाए और देना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसका भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे शो का एक अहम हिस्सा है, हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, बहुत वसी तजर्बा रखते हैं और एक बार फिर वापस आ चुके हैं शो में और इनसे तमाम वर्ल्ड कप के बारे में भी बात करनी है। अमेरिका में क्या हाल रहा, क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आज गुफ्तगू का हिस्सा बनेगी। जनाब मोई शाह साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, वेलकम जी। कैसे हैं आप? कैसा रहा ट्रिप आपका? सबसे बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा कुछ। देखें, जब भी बंदा जाता है कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ रिलेशंस डेवलप करता है और ऐसी ऐसी चीज़ें देखता है कि शायद वो अपने एक्सपीरियंस में इजाफा करता है, इंक्रीज़ करता है। बिल्कुल। और ये भी वर्ल्ड कप बड़ा लंबा वर्ल्ड कप था, आपको पता है। और वर्ल्ड कप ऐसा था कि 2 मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, एक तरह से बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ये वर्ल्ड कप हुआ और बड़ा एक्साइटिंग था इसलिए कि टीम्स बड़ी अच्छी खेली, नई टीम्स कोई सामने आई। गो कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसके रीजंस डिफरेंट हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ज़रूर उसको नरेट करूंगा। उस पर जरूर आएंगे और शाह जी से बहुत सारी खबरें भी पूछनी है टीम के बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि सर्जरी के लिए। हाँ बिल्कुल, तो डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें हमारे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिम खान साहब। आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम। आप ये सबसे पहले बताइएगा कि ये जो कल इजलास हुआ है, आप लाहौर में मौजूद हैं, इसके बारे में क्या खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये एक इजलास था, सिर्फ इजलास की हद तक था, उसमें कोई डेवलपमेंट की कोई नज़र नहीं आई। देखिए, जहाँ पे आपने 30 बंदों को बुलाया हुआ है, हर बंदे की अपनी एक राय है, अपना एक व्यू है, आप कैसे उसको आप उससे मुतफिक हो सकते हैं 30 बंदों के साथ? तो ये बिल्कुल एक यूजलेस चीज़ थी मेरी नज़र में। मैं जो सोचता हूँ
कि ये बिल्कुल यूजलेस है। आपको प्लान करना चाहिए। आपको कोचेस आपके पास हैं जो बड़े मायानाज कोच हैं आपके, उसके बाद आपके पास सीनियर 3-4 थिंक टैंक हैं आपके पास। आप उनको साथ बिठा के एक स्ट्रक्चर तैयार करें, जो जैसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर चल रहा था, आप उसको छोड़ के एक नए सिरे से दोबारा एक, अगर आप कुछ आप बात करते हैं ग्रास रूट लेवल की, तो आप वहाँ से स्टार्ट लें। आपने कहीं से स्टार्ट नहीं लिया, आपने सब साबका प्लेयरों को बुला के बस एक मजमा इकट्ठा किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि 4 साल से नदीम खान वहाँ पे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया है? 4 साल से उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है? एकेडमी में क्या हो रहा है? मुझे ये बताएं सबसे पहले। तो बात मैं पूछता हूँ नदीम साहब से कि उन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट क्या है? अब वो आए हैं, इजलास में भी हैं और मीटिंग में भी हैं, दोनों जगह पे बैठे हुए हैं। आई मीन जो ऑफिशियल मीटिंग हुई है और ये प्लेयरों का जो इजलास हुआ है, इसमें वो बैठे हुए हैं। इसमें उन्होंने किया, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या किया है 4 साल में, आपने क्या डेवलपमेंट की है। मेरा ये सबसे बड़ा जवाब है, सवाल है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं, इसका हासिल क्या है? हासिल तो ये है कि आप कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल सना, ये मीटिंग के बारे में हम पिछले कई दिनों से अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं। आपने भी कहा काफ़ी चीज़ों की आपने वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक निशानदेही की है कि अब व्हाट्स द राइट वे फॉरवर्ड। आपने ये भी बात की कि आपको एक कंसिस्टेंट प्लान अगले 4-5 साल के लिए प्लान करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा आपका मॉडल क्या है। अब ये जो कल इजलास हुआ है, पिछले एक हफ्ते से पूरे मीडिया के अंदर एक बाबर आजम को लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी इसका फैसला होना है। तो इसका फैसला तो नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगता है क्रिकेट पर भी इतनी कोई बात उस तरह से हमें नहीं नज़र आ रही। सिर्फ ये बात है कि आपने डोमेस्टिक की फ्रीक्वेंसी अब आप वो 5 टीम्स के साथ एक नए टूर्नामेंट के साथ इंक्रीज़ करने लगे। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के जो मसाइल हैं वो किसी एक बंदे को बदलने से हल होते तो हमें भी बता दें कौन सा वो इंसान है तो बंदा उसको बदल ले। बाबर आजम का फ़ैसला इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा। कप्तानी से कितना फ़र्क आ जाएगा मैचेस में, 30-40 रन का फ़र्क एक, या बहुत T20 के अंदर बहुत आला कप्तान होगा तो वो 30-35 रन का फ़र्क ले आएगा फील्ड सेटिंग से, बॉलिंग चेंजेस से, इस तरह की चीज़ों से। लेकिन बाकी फिर फील्डर्स का अपना काम है, बॉलर्स का अपना काम है, बैटर्स का अपना काम है, और उसके अलावा पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम को कैसे तैयार करती है। तो ये हम, इसीलिए मैं इन चीज़ों की हमेशा बड़ी अगेंस्ट होती हूँ जो हमने स्केप गोट्स बनाई हैं कि इसको बदल दो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और इसको किसी एक बंदे के चेंज होने से पूरी क्रिकेट नहीं बदल जाएगी। इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है कि सबको इकट्ठा करने में कामयाब हुए हैं। हर डिफरेंट जनरेशन के क्रिकेटर्स को बुलाया गया है, उनसे बात की गई है। और मुझे ये भी पता है, नज़र यही आता है कि चेयरमैन इस वक्त जो करंट टीम है उनसे भी बातचीत करते हैं। जैसे हारिस रऊफ़ का मामला था, उनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप से पहले वापस लाया गया। तो ऐसा नज़र आता है कि ये चेयरमैन डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहले तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से, मैं नाम जनरली नहीं लेना चाहती पर यहाँ लूँगी मजबूरी में, एहसान मानी जैसे थे, वो उनसे कम एसेसिबल चेयरमैन मैंने नहीं देखा। उनसे आप मिलना चाहें आप मिल ही नहीं सकते, कोई बंदा भी, प्लेयर हो, ऑफिशियल हो, वो किसी को नहीं मिलते थे। तो आई थिंक जो भी अच्छे चेयरमैन रहे हैं, ज़का अशरफ का टाइम में कुछ काम अच्छे हुए, नजम सेठी ने कुछ काम अच्छे किए, लेकिन एटलीस्ट अप्रोचेबल थे। एजाज भट्ट से भी, वो तो बिल्कुल ही अप्रोचेबल नहीं थे, एहसान मानी। इनकी ये चीज़ अच्छी नज़र आई है कि अभी फ़ैसले जो भी करें, कुछ फ़ैसले गलत भी हुए, कुछ फ़ैसले सही भी हुए, पर एक अप्रोच नज़र आई है कि सबको कोशिश कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स को लेने की। आई थिंक वो एक अच्छा मुझे साइन नज़र आता है। अब फाइनल डिसीजन कौन सा लेंगे, कैसे लेंगे, किन लोगों पे आप रिलाय करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इनके इर्द गिर्द किस तरह के लोग इकट्ठे होते हैं। और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, किसी भी चेयरमैन की अगर आप वो देखें कि उनके टाइम में कितना अच्छा काम हुआ है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उनके टेन्योर का होता है कि वो कितना स्मूथ टेन्योर था। क्या वो 3 से 4 साल स्मूथली एक दफ़ा गुजार गई, या वो म्यूज़िकल चेयर ही हो रही थी जैसे एक टाइम पे नजम सेठी और ज़का अशरफ की शुरू हो गई थी। तो अगर तो आपको एक रन मिलता है तो फिर चीज़ें कुछ सिस्टमेटिकली नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमने देखा है पिछले 6 महीने में 3 से 4 चेयरमैन बदल गए, और रमीज़ राजा आए, उन्होंने बड़ा अच्छा, मेरे नज़दीक तो पर्सनली पाकिस्तान जूनियर लीग का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसको आके अब बंद कर दिया गया।
तो यही होता रहता है, फिर एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करता है, दूसरा खोलने की कोशिश करता है। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट में जो ज़रूरत है इस वक्त वो स्टेबिलिटी की है। और अब हम एक नए टूर्नामेंट की तरफ आ गए कि अब आप कह रहे हैं एक हाँ नया जी, टूर्नामेंट कराएं। तो करवाएं आप, लेकिन फिर अगले 5 साल के लिए कहीं लिखवा दें कि उसको आप बदल नहीं सकते, तो कम से कम पता तो चले कि वो फ़ायदेमंद है भी कि नहीं। बिल्कुल, लेकिन वैसे मेरा सवाल खाली इस टूर्नामेंट को लेकर नहीं है, क्वालिटी क्वांटिटी ये चीज़ें चलती रहेंगी। सना ने तमाम जिन मसाइल की निशानदेही की है, हम बार बार इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मसाइल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बात ये कि अगर आप ये एक नया टूर्नामेंट अब कराने लगे हैं जिसमें आप ये 5 टीम्स लेकर आ रहे हैं, 5 मुख्तलिफ कप्तान हैं, मेंटोर्स हैं, कोचेज़ हैं, ऑब्वियसली पूल ऑफ प्लेयर्स आपने अब इसमें देखना है, तो फिर वो जो एक मेरे और आप जैसा एक आम पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है वो क्या करे फिर? देखिए अहमद भाई, ये आपको पता है हमेशा से बात होती रही, जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो हम नहीं, यहाँ तक कि जो कमेंटेटर्स हैं, यहाँ तक कि जो आपके लेजेंड्स ऑफ द पाकिस्तान की मैं गेम की बात कर रहा हूँ, वो भी एक बात करते थे कि यार आप compete करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया के लीग क्रिकेट को, आप compete करना चाहते हो इंग्लैंड के, इंडिया को, उनको 100 साल हो चुके हैं और वो अनचेंजेबल है। हाँ, लॉज ज़रूर चेंज होते हैं, कुछ आप नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर देते हो, लेकिन वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर्ड है, वो अनचेंजेबल है, वो चल रहा है और आपको वो फिर प्रोड्यूस भी करता है। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हर साल हम कुछ ना कुछ इनपुट लाजमी लेके आते हैं। यहाँ तो हो ना कि आप ग्रास रूट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप पिचेस का अपना एटमॉस्फेयर चेंज करते हो, पिचेस की सरफेस चेंज कर दो, या ग्राउंड को बड़ा ज़बरदस्त आप कर देते हो, या कुछ आप इन्फ्लुएंस लेके आते हो कि यार रिस्पॉन्सेस ले आते हो, तो मुझे समझ में आती है। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर चेंज करते हो तो वो पूरा का पूरा जो डायनामिक्स है वो Collapse कर जाएगा, कोलैप्स कर जाता है आपका। अच्छी बात है कि आप ज़्यादा मैचेस लेके आ रहे हो, अच्छी बात है कि आप फिटनेस टेस्ट भी लेके आ रहे हो। फिटनेस टेस्ट की बात करूँ, मुझे अच्छा लगा कि जितने भी तक मैंने टेन्योर्स देखे एटलीस्ट यार कुछ चीज़ हो तो रही है ना। लेकिन फिर उस चीज़ के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो जब आप फिटनेस टेस्ट लेते हो, क्या मैकेनिज्म है कि वो फिटनेस टेस्ट ऑनलाइन कहीं पड़ा हुआ है कि जाके मैं क्लिक करूं उसको और जाके चेक कर सकूं कि अहमद या अवैस ने क्या फिटनेस टेस्ट में इंप्रूव किया या नहीं किया, या उसका फिटनेस टेस्ट आज क्या है और अगले हफ्ते फिटनेस टेस्ट क्या होगा, क्या उसने इंप्रूव किया नहीं किया। Player profiling कहाँ हुआ पर आपको उन्हें प्लेयर प्रोफाइलिंग आपको पता है बहुत ही वीक है पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करूँ। दूसरा, ये जो आज इजलास हुआ, मैं भी ऑफेयर भी बात कर रहा था कि अगर बात करें वहाँ पर रिस्पेक्टेबल सारे बैठे हैं, पाकिस्तान को सर्व किया है, लेजेंड्स ऑफ द गेम भी बैठे हैं, लेकिन जब बात होती है 4 डे क्रिकेट की तो मुझे समझ में आ रही है कि वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स आपने बिठाए होंगे वहाँ पर। लेकिन जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात होती है जहाँ पर आपको 140, 130, 160 का स्ट्राइक रेट चाहिए, 2-2 250 स्कोर अब हो रहा है, वहाँ पर अगर जो दिमाग चाहिए वो कहाँ पर है? आपको वो मॉडर्न डे क्रिकेट का दिमाग चाहिए, वहाँ पर बैठा हो, वो बता रहा हो कि टेक्निक क्या है। वो सारे इंग्लैंड में हैं। वो सारे इंग्लैंड में इस वक्त बैठे हुए, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन बाबर आजम वाला फिर आपको पता है बीच में इस वक्त जो सबसे ज्यादा हीटेड अप एक ही चीज है, चाहे हम शो की बात करें, चाहे हम डिफरेंट चैनल्स की बात करूं, सुबह से सोशल मीडिया पे भी एक ही बात चल रही है, वो आउटकम नहीं है कि यार आउटकम क्या है। मतलब आप अंदाजा सिर्फ बाबर लगाएं का कि लग रहा है। गैरी कर्स्टन से बजाय इसके कि कोई हमारे भाई जितने हैं सहाबी बरादरी को कोई ये पूछता उसी वक्त, एक तो वो मौका भी मुनासिब नहीं था कि जी क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों पर काम होने लगा है। हमारा डायरेक्ट इंडिकेटर होता है जी बाबर आजम का क्या फैसला होगा, और जवाब अवैस बहुत ही ज़बरदस्त है। नहीं, यार वो बड़ा मजे का था, जो ऐसे था फिर ऐसे था। अब मुझे नहीं पता कि उनको समझ भी आई है कि क्या है, तो सुबह से उस चीज़ को लेके सब लोग कह रहे हैं बाबर आजम बच गए, बाबर आजम बच गए। आई थिंक गैरी ने भी ट्रोल करना शुरू कर दिया हमें। लेकिन भाई मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि इससे हट के अब आप देखें, क्रिकेट की बात करें, सवाल भी कोई मुनासिब पूछें, बट शाह जी आपके पास वो तजर्बा ज़रूर मौजूद है, अभी आप वर्ल्ड कप अमेरिका में भी देख कर आए हैं। ये क्या मसाइल हैं, क्या वजह थी कि ऐसी नाकस कारकर्दगी हुई? पहले हम पिचेस को ब्लेम करते रहे, फिर हमने देखा कि बाकी भी टीम्स थी वो भी किसी तरह गुजारा करके सुपर 8 में पहुँच गई। उन मसाइल की वजह से जो अब आगे मसाइल पेश आ रहे हैं और फिर ये इजलास तक नौबत पहुँच चुकी है, आई एम श्योर आप ये भी निशानदेही करेंगे आपके करियर में ये पहला इजलास नहीं होगा जो हो रहा है। देखें अहमद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी इस तरह का रिजल्ट्स आते हैं, जब आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते मेगा इवेंट में, बड़े इवेंट में, तो ये अक्सर ये होता है, और बल्कि अक्सर नहीं हर दफ़ा होता है कि आप कुछ क्रिकेटर्स को, फॉर्मर क्रिकेटर्स को इकट्ठा करते हैं, उनसे इनपुट लेते हैं, और आप 20 और 25 अगर क्रिकेटर्स को बुलाते हैं तो कोई एक बात पे मुतफिक नहीं होते। हर एक अपना अपना वहाँ पे एक इनपुट देता है और अपनी अपनी तजावीज़ देता है, जो कि कोई बहुत कम ऐसी होती हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनसे कोई रिजल्ट्स आ सकते हैं। बेसिकली नहीं होता, मैं नहीं समझता कि कोई अच्छे शेयर किए जाते हैं पॉइंट्स, जो कि नहीं होते। अब यही देखें, अगर आप सादिक मोहम्मद को बुलाएंगे, उन्होंने तो कभी T20 क्रिकेट नहीं खेली, हार्डली उन्होंने वनडे क्रिकेट खेली है, तो वो आपको T20 के मतलब क्या बताएंगे? आप उस 2000 से पहले चले जाएंगे तो आप उन क्रिकेटर्स को, उनकी इनपुट लेंगे तो वो शायद मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, आपने गैरी कर्स्टन की बात की, देखें
ये जो गैरी कर्स्टन अगर 12 या 15 दिन पहले टीम को ज्वाइन करते हैं तो वो आपसे किस तरह आपका कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमारा भी इंटरेक्शन हुआ गैरी कर्स्टन से। जब आप इंडिया के खिलाफ हारे तो हमने बड़े क्वेश्चन किए, हमने उनसे दो डिफरेंट तरीके से हम क्वेश्चन करते थे। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर जाके इलादा इंटरेक्शन होता था जर्नलिस्ट का और प्लेयर्स का और जर्नलिस्ट का और कोचेस का, तो उसमें भी बात की। तो उसने कहा कि मैं मतलब उनका क्रक्स ऑफ द मैटर यही था कि मैं इतना ही कर सकता हूं कि मैं 12-15 दिन पहले आके टीम को देख सकता हूं कि जो आपने सेलेक्ट की टीम या टीम आई वो किस तरह परफॉर्म करती है। देखें असल मसला क्या है अहमद साहब, असल मसला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान की जो एलीट एथलीट्स हैं, एलीट क्रिकेटर्स हैं, वो पाकिस्तान में उस तरह अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे जिस तरह पूरी दुनिया में एलीट एथलीट डेवलप होता है। आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करें, मैं टॉप 25 की बात करूंगा, ये टॉप 25 कितना कमाते होंगे? 20 से 30 करोड़ पर ईयर इनको जरूर आता होगा। आप पूरा इनका पूरा बिल्कुल मॉडल है, आप अर्निंग आप देखें लेकिन आप उसमें देखें कि अपनी जात पे अपनी फिटनेस पे कितना लगाते हैं। अच्छा शाह जी, ये फिर प्लेयर का कसूर है या बोर्ड का कसूर है? मैं इसमें प्लेयर का कसूर भी समझता हूं और प्लेयर का कसूर बहुत ज्यादा। आजकल एलीट एथलीट जो होता है, जिसको सुपर एथलीट कहते हैं, जिसको वर्ल्ड लेवल का एथलीट कहते हैं, वो अपना डाइटिशियन रखता है, वो अपना ट्रेनर रखता है, वो अपनी मेंटल टफनेस के लिए एक इलादा बंदा रखता है कि जो उसको बताए, गाय बगाए बताए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अच्छा हमारे टॉप प्लेयर्स क्या करते हैं, वो वेट करते रहते हैं कैंप का कि कैंप लगेगा तो वहां जाके हम अपनी फिटनेस का लेवल इंप्रूव करेंगे। ये नहीं होता। आपको थ्रू आउट द ईयर आपको फिट रहना पड़ता है, आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है। आप विराट कोहली की अगर थोड़ा बहुत उसको देखें कि उसके बाद इंटरव्यूज में क्या कहा है, उसने कहा था एक वक्त था कि मैं समझता था कि मैं मोटा ही होता जाऊंगा और मैं ये फिटनेस लेवल जो टॉप एथलीट को होता है वो अचीव मैं नहीं कर सकूंगा। कहता है फिर मैं सारा कुछ छोड़ दिया और मैंने इतना एक जो प्लान है वो फॉलो किया जिससे मेरी फिटनेस भी आ गई, मैं अभी फिट हूँ और मेरी फिटनेस को टाव ले। वो पाकिस्तानी एथलीट मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर 20-25 आपके जो प्लेयर हैं, 30 प्लेयर हैं जो प्रॉबेबल्स हैं, तकरीबन इन 30 में ही हम सेलेक्ट करते हैं, 35 में सेलेक्ट करते हैं। वही नाम है, सेम। भाई आप कमा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, अपने ऊपर आप क्यों नहीं लगा रहे हो? थ्रू आउट द ईयर आपको ट्रेनर चाहिए, थ्रू आउट द ईयर पूरे 12 महीने आपको डाइटिशियन चाहिए, पूरे 12 महीने आपको मेंटल टफनेस के लिए एक बंदा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो समझता हो कि आपकी जो आपके सोचने का अंदाज क्या है और आप किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने उसको। ये चीज हमारे में नहीं है। आप मतलब सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात, सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये देखें इस तरह नहीं चलेगा। आप फ्यूचर में अगर पाकिस्तानी एथलीट को टफ बनाना चाहते हैं, उनको मेंटली फिजिकली फिट बनाना चाहते हैं, तो अगर ये कैंप की बात नहीं होगी, ये उसमें जब घर में रहता है आफ्टर सीजन, अब कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, ये गर्मियों का सीजन है, अभी देखें ना, अभी कोई कितने प्लेयर ये चीजें फॉलो करते हैं और उनके पास उनके साथ ये चीजें हैं। ये आपको क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट फर्ज करें, आधा खर्चा क्रिकेट बोर्ड देता है, आधा खर्चा एक प्लेयर अपने जेब से डालता है। ये करा के उनको रेगुलरली अपना एक ट्रेनर रखना चाहिए और उससे इनपुट लेनी चाहिए। उससे फिर क्रिकेट बोर्ड को पूछना चाहिए कि आज बाबर आजम है, आज रिजवान है, उन्होंने कितनी ट्रेनिंग की है, इस वीक का प्लान बताएं, इस वीक के प्लान में उन्होंने कितना ट्रेनिंग करनी है, कितनी उन्होंने नेट्स करने हैं, कितना उन्होंने रनिंग करनी है, कितना उन्होंने और एक्सरसाइजेस करनी है। जब तक ये नहीं है वो एथलीट डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से फिर बात वही आ जाती है, प्लेयर्स तो चलें हम उनको एक पार्ट ऑफ द पिक्चर में रख रहे हैं, तस्वीर का एक रुख ये है, लेकिन दूसरा रुख वही है जिसके बारे में आपने निशानदेही करती रही हैं कि बोर्ड ने उस प्लेयर को किस तरीके से चलाना है। आपने बार बार उस नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जिसको कभी हम NCA नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इन्हीं दो नामों के दरमियान हम एक किस्म की टेनिस खेलते रहते हैं। तो ये अब शाहजी ने, मैंने कहा एक तस्वीर का एक रुख बता दिया कि जी एथलीट ने पर्सनल इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, लेकिन फिर बोर्ड ने वो कल्चर कैसे डेवलप करना? आपने बात ही कल्चर, सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल्चर डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इनमें से किसी चीज़ पे कोई काम नहीं होता। आप अपने कोचेस और मैनेजर्स उठाएं, हिस्ट्री पिछले 10 साल की निगाहें, अंडर 16 और अंडर 19 लेवल पर कौन से लोग आप भेजते हैं, उनकी अपनी लाइफस्टाइल्स क्या हैं, उनकी अपनी फिटनेस क्या है। इंडिया क्या भेजता है अंडर 19 क्रिकेटर्स के साथ? राहुल द्रविड़, जो
अब एज ए अंडर 19 कोच भी उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है, सीनियर कोच भी उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। उनकी अपनी फिटनेस आज भी आप देख लें, आपके पास यूनुस खान अभी मिसाल हमारे पास मौजूद है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं इंग्लैंड में, बहुतों से फिट नज़र आते हैं। उनको हम नहीं लगा सके ग्रास रूट स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो मांगते थे अथॉरिटी। पैसा तो एक तरफ है, पैसा मेल क्रिकेटर्स को जितना आप लोग पे कर देते हैं और वैसे उनको मिल जाता है। मेरा नहीं ख्याल खाली पैसे पे कोई डील मेक और ब्रेक होती है। जब इस तरह के कैलिबर के लोग होते हैं, जिस तरह के यूनुस भाई हैं, वहाँ पर आती है कि आप उनको पावर या अथॉरिटी कितनी देंगे, वो हम दे नहीं पाते। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूंगी, कोविड का टाइम था, हम वर्ल्ड कप मैं कवर करने गई न्यूजीलैंड के लिए, तो कोविड चल रहा था, तो 7 दिन उन्होंने हमें एक होटल में क्वारंटीन में रखा और पूरे दिन में 1 घंटा सिर्फ बाहर निकलने देते थे मास्क के साथ, जो आप 20 मिनट वॉक कर सकते थे बस, बाकी आपने पूरा दिन होटल के कमरे में रहना है। खाना भी वो बाहर छोड़ जाते हैं, कोई उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता था। 7वें दिन जब निकलना था अब हमने उसमें से, तो उन्होंने किट भी एक दे दी जो चेक करने वाली थी, तो वो मैंने अपना टेस्ट किया, वो नेगेटिव आया, तो मैंने नीचे फ़ोन किया रिसेप्शन पे कि जी ये टेस्ट नेगेटिव आ गया है, तो मैंने किसको दिखाना है? उन्होंने कहा जस्ट थ्रो इट इन द डस्टबिन एंड कम आउट। और मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा मतलब ये हम पे बिलीव करें, हाँ जी। तो अगर वो मेरा पॉजिटिव भी आता तो मैं एक बात करूँ, हम पाकिस्तानी ऐसे सोचते हैं, तो वो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उनके दिमाग में ये सोच ही नहीं आई कि कोई झूठ बोल सकता है। आप यहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग देखें कि उनके जहन में ये सोच ही नहीं आई कि कोई इस बात पे झूठ बोल सकता है कि मैं बीमार हूँ या मैं बीमार नहीं हूँ। यहाँ पे हम इस झूठ को कुछ समझते हैं नहीं, दिल की ऑफिस जाने का जी बीमार हूँ एक बात है। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग है जो हमारी नेशन की ज़रूरत है। ये टीम के अंदर कल्चर आपने डेवलप करना है। खाली पैसा देने से अगर एथलीट बन जाता तो बहुत लोग एथलीट बन जाते। आपको ग्रास रूट लेवल पे, मैं फिर अब वापस आऊँगी उस बात पे, क्यों आपको अंडर 16 और अंडर 19 पे रोल मॉडल्स चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपकी आदतें बननी शुरू होती हैं। अंडर 19 का विराट कोहली का जो टूर है, उसके लाइजन ऑफिसर जो थे वो हमारे लाइजन ऑफिसर थे ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ये बात बताई थी कि जब एक इंडियन कम्युनिटी ने अपने घर इंडियन क्रिकेट टीम का खाना किया, अंडर 19 में थे अभी विराट कोहली, तो उन्होंने अपने हाथों से सारी खाने बनाए, मीठा बनाया, ये किया वो किया। तो वो जो खातून थी जिन्होंने अपने हाथ से टीम के लिए खाना बनाया था, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया विराट कोहली को कि मैंने गुलाब जामुन हाथ से बनाए ऑस्ट्रेलिया में, तो आप एक चख लें। उन्होंने कहा जी मेरी डाइट के अगेंस्ट है, आई एम सॉरी मैं नहीं चख सकता। अंडर 19 का प्लेयर, आप ये सोचें यहाँ पर उस लेवल पर किसकी ऐसी अवेयरनेस है? हमारे पाकिस्तान लेवल पर ये अवेयरनेस नहीं है। और फिर हमें होता है कि नहीं अब किसी का दिल रखना है, ठीक है दिल भी रखना है, वो भी ज़रूरी चीज़ है, आपको अच्छा इंसान बनना है, बट जो आपकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी में चीज़ आती है वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फ़र्क है। तो ये इतना लंबा टॉपिक है और इस कल्चर को बदलने के लिए बहुत मेहनत दरकार है। इसमें ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग लगती है, तब जाके ये कल्चर बनता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से करीबी प्लेयर्स में भी मुझे याद है आपसे ही हमने सुना कि आपकी फ्रीक्वेंसी बॉक चोय खाने की बहुत ज़्यादा थी। तो ये आई थिंक सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जिस तरह शाजी ने कहा और जिस तरह पर सना ने कहा कि आप वो कल्चर किस तरह स्टैब्लिश करते हैं, आप प्लेयर को किस तरह, और अंडर 19 वाले बात उस पर तो आएंगे। मैं कुछ नाम जो कल के इजलास में शरीक थे उनकी भी निशानदेही करूंगा, लेकिन उससे पहले आसिम भाई हमें ये बताइए कि ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। आपने भी कहा कि जी इससे कोई फैसला नहीं निकला। अब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जा रही है कि 5 टीम्स होनी चाहिए जी, वहाँ पर एलीट एक टूर्नामेंट होगा, वहाँ से प्लेयर्स निकलेंगे, फिटनेस टेस्ट साथ साथ चल रहे हैं। हाउ डू यू सी द वे फॉरवर्ड नाउ? अब होने क्या वाला है पाकिस्तान क्रिकेट में? ये तमाम चीज़ों की निशानदेही हमने कर ली। अब एक चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है जो आपका पहला बड़ा आईसीसी असाइनमेंट है। टेस्ट क्रिकेट साथ साथ चल रही है, 60 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। क्या होने लगा आगे? अहमद भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखिए वो प्लान कर रहे हैं, उनका प्लानिंग है कि भाई हम ये कर लें वो कर लें, ठीक है, मानते हैं कि वो अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं। मगर मसला ये है कि मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट तो नहीं है, आई मीन कि 2020 क्रिकेट तो नहीं है, उसके बाद 50 ओवर्स की क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, उसको हम कैसे डील करेंगे आगे? मुझे आप ये बताएं कि सिर्फ 2020 तो नहीं हमने खेलना, हमने आगे 50 ओवर्स गेम भी खेल ली है, फिर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट भी खेली है। मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि हमने अपना स्ट्रक्चर जो था, जो सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर था, उसको क्यों चेंज किया? उसमें विल्स कप था, उसमें काइजन ट्रॉफी थी,
पैट्रन ट्रॉफी थी। हम उस म्यार का क्रिकेट क्यों नहीं लाते अपने में, हम अपने मुल्क में उस म्यार की क्रिकेट क्यों नहीं शुरू करवाते। ठीक है, आप टीमें बढ़ाएं, आप जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं वो किधर जाएंगे। बड़ी अच्छी बात की है अभी अवैस भाई ने कि जो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं वो किधर जाएंगे, उनका क्या बनेगा। अगर आप 5 टीमें लेके उनको खिला देंगे तो ये तो कोई बात ना हुई। वैसे नाम में जैसा मैंने कहा मैं कुछ निशानदेही करना चाह रहा था। इंजमामुल हक कल के इजलास की अगर मैं बात कर लूँ, साबिक चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा इशू भी पीसीबी में चलता रहा जिससे आप भी अवेयर हैं, वो भी इनका नाम लेके सर्कुलेट हुआ तमाम प्लेयर्स को लेकर। मोइन खान अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक नज़र आ जाता है आज़म खान की वजह से। उसके बाद मिसबाह उल हक पहले भी रह चुके हैं हेड कोच, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ ओहदे इन्होंने एक पोजीशन पर एंजॉय किए, तो पहले भी पीसीबी का पार्ट थे। शुएब मलिक, वो फिर तारिक सईद वाली बात आ जाती है कि दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। शाहिद आफरीदी, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शाहिद आफरीदी। यूनुस खान इसमें एक नाम नज़र आता है जिन्होंने इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं ली थी। सना ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया, बट अफगानिस्तान ने वो इज्जत दे दी तो उन्होंने डेफिनेटली वहाँ पर भी एक अच्छा टेन्योर गुजार लिया। उसके बाद सिकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के हेड कोच रहे हैं, टीम के साथ पहले भी रहे हैं, मुश्ताक अहमद भी रहे हैं और वकार यूनुस भी रहे हैं हेड कोच। तो ये तमाम वही नाम है, इसमें कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसा नाम हो जिसने पाकिस्तान क्रिकेट में आकर वो पावर नहीं इंजॉय की कि वो तब्दीलियाँ कर सकते थे। बड़ा अच्छा सवाल है। देखें फिर वही चीज़ आ जाती है ना, फिर शायद आप तीनों के कान पक गए हैं जो मैं बात करता हूँ बार बार के, जब अंडर 19 की बात मैं करता हूँ इस चीज़ पे कि क्या ये जो जितने भी नाम हैं, फाइनेंसेस अपनी जगह हैं, कप्तान की बात से मैं एग्री भी करूँगा कि उसको क्या इतने ज़्यादा एम्पावर किया जाता है कोच को। अंडर 19 के साथ क्या मसला था काम करते हुए? मैंने बहुत से लोग मेरे रिस्पेक्टेड हैं, मेरे सीनियर हैं, मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा भी है, इनसे शोज़ भी किए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा वही सवाल पूछता है, आपकी ट्रैक रिकॉर्ड्स आप सबके बहुत तगड़े हैं पाकिस्तान के लिए, आपने अच्छी सर्विसेज दी हैं सारे, अंडर 19 के साथ क्या मसला है? जब आप ये बात कर रहे थे ना, आप सारी जितनी फिटनेस लेवल की बात कर रहे हो, सारे जो अभी इस वक्त ब्रोंको टेस्ट हो रहा है, योयो टेस्ट हो रहा है, यहाँ तक बड़ी बात है, मैंने बहुत अरसे के बाद देखा है कि आप यहाँ तक लॉन्ग जंप करा के उसके चेक करें कि उसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके ग्राउंड प्रेशर को। ये क्लब क्रिकेट अंडर 19 के ऊपर अगर नहीं है तो डॉक्टर साहब हैं कर वो तो यानी घुटने टूट जाए प्लेयर को साइड पे कर दें, साइड पे कर दो, क्योंकि वो भी चीज़ बहुत से एग्जांपल्स हैं मेरे सामने, उसका रिहैब का भी बेचारे का नहीं पूछा जाता। आपका साइड आर्म का लड़का, उसका बाजू टूटता है और बल्कि सॉरी उसकी टांग टूटती है, उसको दूर तो पूछा नहीं जाता पीसीबी से कि भाईजान ठीक भी हो, आए हो यहाँ पर, क्या मामला है, कुछ भी नहीं पूछा जाता। मसला आपका आता है अंडर 19 स्ट्रक्चर पे, जहाँ पर आपने इन चीज़ों के लिए काम करना, आप नहीं करते। मुझे आज भी याद है, मैं नेट बॉलर की बात करता हूँ अहमद भाई, जिस वक्त नेट बॉलर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान वहाब रियाज ने डेब्यू किया था, दुबई स्पोर्ट सिटी की बात कर रहा हूँ, उस वक्त शोएब अख्तर भी टीम में थे, तब यंग थे। शोएब अख्तर पीक पे थे, बल्कि आप कर लो कि पीक से थोड़ा सा नीचे आहिस्ता आहिस्ता रहे थे, लेकिन उसके साथ नेट को शेयर करना मेरे लिए पता है क्या चीज़ थी कि यार शोएब अख्तर मेरे साथ है, मैंने पेस निकालनी है शोएब की तरह, कि वो चीज़ मेरा बिल्ड करता है माइंड। एक अंडर 19 फास्ट बॉलर बैट्समैन का वो दिमाग चलता है कि यार ये है, और वहाँ पर आप उसकी टेक्निक भी ठीक करते हो, वहाँ पर आप उसकी फिटनेस मेंटल स्ट्रैटेजी वहाँ ठीक होती है। बड़े होके 25 साल 30 साल के ऊपर आप नहीं कर सकते, आप अंडर 19 पे काम ही नहीं करना चाहते हो, फिर आप कहते हो मुझे रिजल्ट चाहिए। राहुल द्रविड़ की बात करें आप, कितने ऐसे लड़के हैं, 80% अभी कहता हूँ इंडियन टीम में सारे के सारे लड़के जो बैकअप प्लेयर जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं वो वही हैं, अंडर 19 के लड़के हैं। आप ना इसको करें कि वो आईपीएल से निकले, भाई उनका स्ट्रक्चर बड़ा तगड़ा है, आप उस चीज को लेके वो लेकिन अभी खास तौर पर उनकी जिम्बाब्वे की हार को भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, और मैं बार बार ये कह रहा था भाई वो रिजल्ट ओरिएंटेड टीम नहीं है, वो एक मुस्तकबिल के लिए टीम बिल्ड कर रहे हैं। देखिए आपको अगर मैं इंडिया की बात करूं, सपोज अगर इंडिया की बात करते हैं, इस वक्त उनकी बैकअप में 3 टीम्स खड़ी हुई हैं। इस टीम को अगर आप छोड़ें, बहुत से लोग बात करें ना कि रोहित शर्मा विराट कोहली जाने से, मैं खुद कहता हूं कि उनकी टीम को थोड़ा सा प्रेशर जरूर महसूस होगा, लेकिन भाई जिस लेवल की क्रिकेट इस वक्त वो खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कवर करने के लिए उनके पास लड़के बहुत बैठे हैं। क्यों उन्होंने बैकअप प्लेयर्स पर खास करके अपने इंडिया ए और फिर अंडर 19 पे काम बहुत ज़्यादा किया है। साथ ही साथ कप्तान की एक बात, क्योंकि उस वक्त मैं हंस रहा था, मुझे याद आई हमारे यहाँ जब टेस्ट होते हैं, खास करके फिटनेस टेस्ट की बात करूँ, मेडिकल टेस्ट की बात करूँ, जब उस वक्त KPL का पहला सीजन चल रहा था और कोविड चल रहा था, नाम नहीं लूँगा भाई का, वो भाई साहब आए मेडिकल चेकअप करने के लिए, हर दूसरे दिन मेडिकल चेकअप आपको होते ही था, अपना जो टेस्ट अपना कोविड के लिए होता था। ऐसे भी टेस्ट हमने देखे हैं कि उन्होंने टेस्ट किया है, नाक से जो आपका टेस्ट होता था नेगेटिव आया, नहीं यार अभी भी मुझे शक है, भाई मुंह का टेस्ट करो इसका। ओ भाई जब नेगेटिव आ चुका है तो आप छोड़ दो जान, जितना आप लड़के को नहीं ट्रस्ट करोगे, लिटरली फिर आप डंडी मारते हो बीच में से। आपका ट्रस्ट प्लेयर के साथ कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके यंग एज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा ट्रस्ट फैक्टर। देखिए ऐसे मौके पे इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आप वाले ट्रेनर आइडियल थे जो कह रहे थे दिल पर हाथ रख के बताएं कि आपके क्या स्ट्रेस लेवल्स चल रहे हैं, तो ये भी एक आइडिया। बट शाहजी जिन नामों की मैंने निशानदेही की है, मैं आप बखूबी वाकिफ हैं आपका
इस पर तजर्बा ज़रूर है। आपने वो सारी क्रिकेट कमेटीज़ देखी हैं जिसमें इन मुख्तलिफ नामों ने सर्व किया हुआ है, तब भी कोई रिजल्ट हमें नहीं नज़र आया। एक बंदा रिज़ाइन करता था, दूसरा आ जाता था। ये कमेटीज़, ये वही नाम है जो पीसीबी में, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, पिछले 8-10 साल से तो यही नाम चल रहे हैं। देखें, वही जिस तरह आपसे पहले बात की कि जब पाकिस्तान की डिफीट होती है, जब इतना बड़ा टूर्नामेंट आप हारते हो, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हो, तो इस तरह गैदर किए जाते हैं पुराने प्लेयर, उनसे फीडबैक ली जाती है। लेकिन फीडबैक लेने का मकसद हमेशा यही होता है कि शायद कोई इससे अच्छी चीज़ हम डिवेलप कर सकें। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान में कभी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करता हूँ, मैं अपनी न्यूज़पेपर के लिए कवर करता हूँ। ये आज से कवर नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है सालों साल हो गए हैं, ओवर 3 डिकेड्स हो गए हैं। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे ये डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करता हूँ, उसकी न्यूज़ देखता हूँ, उसको न्यूज़ को एनालाइज करता हूँ कि किसने क्या परफॉर्मेंस दी और क्या परफॉर्मेंस नहीं दी। मसला पाकिस्तान का ये आता है कि एक तो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर, जिस तरह अभी आपने की, फिर वही बातें हो गई हैं कि जिस तरह इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट हमने एक बनाया था रमीज राजा के दौर में कि वो 5 टीमें होगी, वही वाला फिर एक कंसेप्ट लेके आने की कोशिश की जा रही है। क्या ये इफेक्टिव होगा? क्या ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? मेरा ख्याल में इसका वही स्टेटस होगा जो टूर्नामेंट का है। मैं नहीं समझता कि ये आपकी सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट की टीमें चेंज करने से या डोमेस्टिक क्रिकेट को आगे पीछे करने से आप जो हमेशा करते रहे हैं, जो हर 2 साल बाद, आप देखें हर 2 साल बाद चेंज होता रहा है, वो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। देखें प्रॉब्लम क्या है जो पाकिस्तान टीम को फेस करने पड़े हैं वर्ल्ड कप में भी, फिटनेस लेवल कोई नहीं, तैयारी कोई नहीं, टीम कम्बिनेशन कोई नहीं। हमने आमिर जमाल जैसे प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया, हमने अपनी ये विजन नहीं रखा कि हम अमेरिका जाके खेल रहे हैं, कैसी टीम के खिलाफ, अब अमेरिका के खिलाफ हम खेल रहे हैं, तो उनको लेग स्पिन खेलने का कितना उनको तजर्बा है, क्या वो अच्छी लेग स्पिन खेल भी सकते हैं या नहीं खेल सकते। अपने 2 टॉप के प्लेयर ऐसे लेग स्पिनर हों, ना आपने इब्रार को खिलाया, ना आपने उसामा को लेके गए साथ। सिलेक्शन में हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लेयर की तैयारी में, प्लेयर को डिवेलप करने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर अंडर 19 का आपको अच्छा प्लेयर भी मिलता है ना जी, आप देखें कि इसमें टैलेंट नज़र आता है, एक आंख भी होती है जो देखती है कि टैलेंट है प्लेयर में, उसको फिर डिवेलप करने के लिए आपको दूसरा एक ऑफिशियल चाहिए या ट्रेनर चाहिए या कोच चाहिए या ऐसा चाहिए जो मेहनत करना जानता हो, उस प्लेयर को उसकी वीकनेसेस जानता हो, उसके प्लस पॉइंट जानता हो, उसको किस तरह डिवेलप करना है, वो वीकनेसेस किस तरह उसमें हटानी है। ये सारे कॉन्सेप्ट, एक मैं कहता हूँ कि अब राहुल द्रविड़ की हर एक मिसाल देता है, वो पढ़े लिखे कोच हैं, याद रखिएगा। एक होता है जिसकी बेसिक एजुकेशन नहीं होती और उस एजुकेशन के न होने की वजह से उसमें काफ़ी लूप होल्स होते हैं, काफ़ी वीकनेसेस होती हैं। उसको एज अ कोच बनने की आप लगा तो देते हैं टीम के साथ, लेकिन आप उसकी लगा देते हैं जी, वहाँ 2 सेंचुरियाँ उसने बनाई थी वांडरर्स में और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस की थी, तो ये कोच बड़ा अच्छा है। ये नहीं क्राइटेरिया भाई। 2 स्कूल ऑफ थॉट है, इसको प्लीज आइडेंटिफाई करते हैं। देखें, या तो हम पाकिस्तान में, अब हमने सबसे पहले तो एक कल्चर स्टैब्लिश किया कि जी अब हमें, रिसेंटली हमने कहा कि जी लोकल कोच नहीं, हम फॉरेन कोच लेकर आएंगे। आप गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी को ले आते हैं, लेकिन उनको लाने के बावजूद आपको राय शुमारी के लिए वापस अपने डोमेस्टिक या नेशनल क्रिकेटर्स पर जाना पड़ा है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स पे। तो अब आप इन 2 को साइमल्टेनियसली कैसे चलाएंगे? मैं ये पूछा, इसमें गैरी कर्स्टन का रोल फिर कहाँ पर आता है? देखिए, पहले तो आप एक इतने बड़े इवेंट पे जा रहे हैं और 15 दिन पहले आप कोच बुला रहे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोच कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। पॉसिबल नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कोच को 1 साल चाहिए टीम के साथ लगा रहना और वो टीम को फिर प्लेयर को पहचानना कि किस प्लेयर में कितना पोटेंशियल है, मैं किस प्लेयर से क्या चीज़ ले सकता हूँ ड्यूरिंग द मैच, उसका क्या प्लस पॉइंट है या उसकी क्या स्ट्रेंथ है जो कि मुझे मैच के दौरान यूज में नहीं करनी है। ये देखें, कोच का काम ये होता है। कोच का काम ये नहीं होता कि आप उसको जी 10 दिन पहले टीम दे दें और कहें ओ भाई वो तो प्लेयर को शक्ल नहीं पहचानेगा। हकीकत में बताऊं कि गैरी कर्स्टन की बातों से इस तरह लग रहा था कि वो अच्छी तरह प्लेयर के मतलब प्लेयर्स सारे के जो नए भी खासकर आए उनके नाम नहीं पहचानता। तो भाई जब तक नाम आपको नहीं आएंगे, उनका रोल नहीं पता है, उनकी स्ट्रेंथ नहीं पता है, आप उनको किस तरह, वो 1 साल चाहिए। अब कोई भी आप, अब चैंपियंस ट्रॉफी आगे आ रही है तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई कंट्रीब्यूट ये कर लें जो आपके जो गैरी कर्स्टन है, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट के ये कोच हैं। ये चीज़ें हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और ये रियलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। देखें, रियलिस्टिक अप्रोच जब तक आपके पास नहीं है उस वक्त तक आप अपने सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते। बहुत जोर से आपको कोई सवाल आया है जो नहीं, मैं सॉरी कप्तान अगर आप इजाजत दें, सिर्फ मैं इसमें ऐड ऑन ये करना चाहता था
जब आप लीग क्रिकेट खासकर प्रीमियर लीग आप खेल रहे होते हो इंग्लैंड के अंदर, और आप जिस वक्त काउंटी सर्किट के अंदर प्रीमियर लीग सब वो सरे की मैं बात कर लेता हूँ, चलिए डिविजन्स आपसे। में खेलते हैं जी। मैंने सरे का एक सेटअप देखा था, आज भी मुझे याद है कि उनका जो लड़का प्रीमियर लीग खेलता था एक सीजन, अगर अगले सीजन में उसने परफॉर्म नहीं किया, उसको उठा के उन्होंने बी डिवीजन के अंदर डाला है। उसकी मैपिंग थी उनके बोर्ड्स के ऊपर हुई हुई थी कि अवैस है, ये बी डिवीजन खेल रहा है, बी में परफॉर्म नहीं किया, सी में गया, सी में इसकी क्या परफॉर्मेंसेस चल रही है, डेली का उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड आता था हर सीजन का, वो player ट्रैक profiling रखते की थे। जो बात प्लेयर करें। प्रोफाइलिंग की बात करते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर जो मसला, जब मैं अंडर 19 की बात करता हूँ, फिर मैं नीचे जाऊँगा, आपका डेवलपमेंट, और खास करके जब प्लेयर प्रोफाइलिंग आपकी होती है स्कूल क्रिकेट से। आपका स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ, मैं उसके अंदर था, जब मैंने इंटरव्यू लिया, सब कोचेज ने, आपने ही बात की होगी, एक ही बात उन कोचेज ने कहा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन खुदारा लड़कों को खराब ना करें, इनको 2 डे में डालें क्रिकेट के अंदर। सना, फाइनल थॉट्स मैं आपसे लूंगा, क्योंकि सारी डिबेट जो है ये तो एक साइड पर है, और इस वक्त पूरी कौम के दिल पे बाबर आजम का एक सवाल चलता आ रहा है। उनकी हमने कुछ ट्रेनिंग की वीडियोस भी देखी। एक बहुत ही अफसोसनाक अलमिया ये है हमारी कौम का कि हम सब जो है वो एक टॉपिक लेकर फिर उसमें बगैर किसी एक्सपीरियंस के उसमें कूद जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं टेलीविज़न की जिनका ताल्लुक टेलीविज़न से है, करंट अफेयर से है, एक्टिंग इंडस्ट्री है, ड्रामा है। अजीब किस्म का एक रेटरिक बाबर आजम के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें ट्वीट्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है। इस सारी सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगी? फाइनल थॉट्स ऑन बाबर आजम्स क्वेश्चन। देखिए, मैं फिर वही बात वहीं से स्टार्ट करूँगी। किसी एक इंसान के ऊपर अगर आपका पूरा सिस्टम डेवलप करता है कि बस एक कप्तान बदल दो, एक कोच बदल दो और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपका सिस्टम बड़ा वीक है। बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं जो बाबर आजम की कप्तानी में नज़र आई, कुछ उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी की हैं। ये चीज़ें डिसाइड करना सिर्फ और सिर्फ इन हाउस काम होता है, कोच, प्लेयर्स और मैनेजमेंट, यहाँ का डिसीजन होना चाहिए। अगर कोई कोच या कोई चेयरमैन मीडिया के प्रेशर से आके ये फैसला करता है तो वो फैसला हमेशा गलत ही होगा, और वही हमने देखा है कि पहले मीडिया के प्रेशर में आके एक फ़ैसला हुआ, फिर मीडिया के प्रेशर से आगे दूसरा फ़ैसला हुआ, तो फिर ये मीडिया से, और इसमें आपका हर कोई शामिल है, जर्नलिस्ट भी, एक्टर्स भी, Public opinion बनाया पब्लिक गया। ओपिनियन। तो अगर आप अपनी इसको सिम्प को सही रखें और आप ये क्लैरिटी रखें कि हमने वो काम करना है जो हमें समझ आ रही है ऑन ग्राउंड रियलिटी, कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस है, आपने सुननी सबकी है, आप सबकी राय को ज़रूर, क्योंकि कभी कभी सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती जो सिस्टम के बाहर वालों को नज़र आती होती, पर एक एजेंडा शुरू हो जाता है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। अगर लाहौर की लड़की थी तो कराची वालों का एजेंडा शुरू हो जाता था, कराची का प्लेयर हो तो लाहौर की तरफ से एजेंडा शुरू। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बड़ी ये खत्म करना तो पड़ेगा। उसको बिल्कुल भी जो है वो मेरे ख्याल से इग्नोर करना चाहिए और मेरिट पे फैसला। बिल्कुल ऐसे ही। सना, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे थैंक यू वेरी मच। शाजी, आपका बहुत शुक्रिया। आसिम खान साहब का बहुत शुक्रिया कि हमें ज्वाइन कर रहे थे। बहुत सारी बातें की गई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी इजलास में बहुत सारी बातें सामने आई हैं, हमने भी इसका पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा है। बट आई थिंक एक बार फिर पब्लिक ओपिनियन मैटर करता भी है, बट एट वन पॉइंट आई थिंक सना ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये चीज़ें इन हाउस होनी चाहिए और इसको आप ओपन एंडेडली नहीं ले सकते। तो खैर क्या फैसले होंगे, क्या देखना है, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मेरी और टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।